हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है शरद पूर्णिमासी का दिन। आप सबको पूर्णिमासी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप आज आप सबका व्रत होगा, मेरा भी व्रत है। और आज मैं करूंगी छोटी सी पूजा, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ज्यादा तो नहीं करूंगी क्योंकि आप सभी का व्रत है, आप सभी लोग पूजा करते हैं। और साथ में ही आज पूरे दिन मौसम इतना बेकार रहा, पूछिए मत। बारिश का मौसम रहा क्योंकि शरद के दिन चल ही रहे हैं। और 3-4 बजे से ऐसा मौसम हो गया, पूरा काला मौसम हो गया, झिमझिम करके बारिश हो गई। ऐसा लग रहा है जैसे 5 के बदले 7 बज रहा है। कल मैं गई थी अपनी दिरानी के वहां और मैं मिलके आई हूँ छोटे से नन्हे से मेहमान से। उससे मैं आपको भी मिलाऊंगी, आप भी मिलेगा हमारे घर के नए सदस्य से। चलिए फिर मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं जाने लग गई हूँ अपनी देवरानी के यहाँ। यहाँ ही पास में रहती है, 2-3 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर भी नहीं रहती है। अब मैं पहुँच गई अपनी देवरानी के घर पे। ये है हमारे चाचा जी और ये है इनका बड़ा पोता। अब मैं मिलाऊंगी आपको स्पेशल पर्सन से जिससे मिलने में यहाँ आई हूँ, और आप लोग को भी मैंने मिलाना है। ये देखिए हमारा कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल, ये कितना प्यारा सा बच्चा है। ये देखिए, इसी से मैं मिलने आई हूँ। मैं आज इसे 1 महीने बाद मिल रही हूँ क्योंकि ये श्राद्धों में हुआ था और इसका नामकरण भी श्राद्धों में हुआ। नामकरण तो हुआ पर इसका नाम नहीं रखा, क्योंकि श्राद्धों में आप सभी को पता है नाम रखा नहीं जाता है। देखिए 1 महीने का बच्चा कितना एक्टिव है, देखिए। और अब ये रो रहा है, इसकी मम्मी ने इसको गोद में पकड़ लिया है। ये कलयुगी बच्चे हैं। मैंने इसको जब पकड़ा तो ये रोने लग गया, इतना रोने लग गया पूछिए मत। ये बच्चे अपनी मम्मी की गोद पहचान रहे हैं, क्योंकि कहते हैं बच्चे अपनी माँ की खुशबू से पहचान लेते हैं, ये मेरी माँ है करके। जब मैंने इसको पकड़ा तो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया, और इसकी मम्मी ने पकड़ा तो शांत हो गया। देखिए अपनी मम्मी की गोद में कैसे खेल रहा है और मेरे साथ रह के रो रहा था। ये देखिए कितना प्यारा सा बच्चा। ये बच्चा हमारे घर में 13 साल बाद आया है, नन्हा सा मेमना। अब मैं पहुंच गई हूँ घर। आज का मौसम देखिए कितना ख़राब हो गया है, बिल्कुल अंधेरा छा गया है। अब इतनी तेज़ बारिश हो रही कि मेरी आवाज़ आपको तो सुनाई नहीं दे रही थी कि तेज़ बारिश हो रही। देखिए कितनी मोटी मोटी बारिश हो रही है बाहर। फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में खाना बनाने के लिए, क्योंकि शाम का समय हो गया है। सबसे पहले मैं आज बनाऊंगी प्रसाद। एक तो मैं पजरी वाला प्रसाद बनाऊंगी, दूसरा मैं खीर बनाऊंगी। अब मेरा भतीजा भी बैंक से आ गया है, ये भी शायद भीग के आया है। वैसे तो भीगा नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी से आता है। कहते हैं शरद पूर्णिमासी के दिन ज़रूर खीर बनानी चाहिए। वैसे तो हर पूर्णमासी को दिन बनानी चाहिए, लेकिन आज की खीर का अलग ही महत्व है। कहते हैं इस दिन की खीर बनाकर छत में रखने से चंद्रमा की जब किरणें पड़ती हैं तो सारे रोग इसमें दूर हो जाते हैं। जितने भी रोग व्याधि शरीर में होते हैं, जितने भी कष्ट होते हैं, सब हल ले जाते हैं, क्योंकि भगवान की जी धरती पे आते हैं और चंद्रमा की रोशनी इस पे पड़ती है। ये सब कुछ मुझे भी मेरी जेठानी ने बताया था, तब मेरी जेठानी थी, और तभी से हम रखते हैं। बहुत पहले से ही हम खीर छत पे रखते हैं, ये नहीं कि आज ही रख रहे हैं। अब मैं खाना बना रही हूँ तो भतीजा भी रसोई में आ गया है। उसको चाय पीनी है, वो देख रहा मैं व्यस्त हूँ, तो मुझसे कहने लगा चाची आप खाना बनाओ, फिर आपको पूजा करनी है। तो साइड से वो अपने लिए खुद ही चाय बना रहा है, क्योंकि इसने पहले एचएम का कोर्स कर रखा है। ये पहले ताज होटल में था। ये खाना भी बहुत टेस्टी बनाता है, और चाय तो खैर बहुत टेस्टी बनाता ही है। इसकी मेरी जितनी भी बातें होती है रसोई पे होती है, क्योंकि इसको भी टाइम नहीं होता है। यहाँ से काशीपुर चले जाता है सुबह 9 बजे, फिर ये आता है कभी 7, कभी 6:30, कभी 7, ऐसे ही आता है। इसके पास भी टाइम बिल्कुल नहीं हो पाता, फिर ये थक जाता है, इसलिए हम लोग रसोई पे ही बातें कर पाते हैं। अभी तो ये तब भी साथ में है, पास में है। अब ये चला जाएगा यूपी, क्योंकि अब इसका पंजाब नेशनल बैंक में हो गया है। कुछ टाइम बाद ये यूपी चला जाएगा, और हमें वैसे तो बहुत खुशी हो रही है कि इसका और अच्छे बैंक में हो गया, लेकिन हमें दुख भी हो रहा कि हमारा बच्चा हमसे घर से दूर जा रहा है। लेकिन उसका फ्यूचर है, भविष्य है, तो अच्छा ही है। ये घर पे रहता है तो सुबह शाम अच्छा लगता है। जब मैं खाना बना लेती हूँ तो ये आ जाता है रसोई में खाना सर्व करने के लिए। थोड़ी मुझसे बातें भी कर लेता है, तो मेरा खाना बनाते बनाते अच्छा टाइम पास हो जाता है। इधर इसकी चाय भी बन गई है, चाय बहुत टेस्टी बनी है। पहले मैं सारा खाना बना लूँगी, उसके बाद मैं आराम से फिर पूजा करूँगी। अगर मैं पहले पूजा करूँगी तो मेरे दिमाग में टेंशन रहेगा कि मुझे खाना बनाना है, खाना बनाना है। इसलिए जब भी मेरा व्रत होता है, पहले मैं आराम से खाना बना लेती हूँ, आटा मल लेती हूँ, फिर मैं रोटी बनानी रह जाती है, उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो माइंड भी रिलैक्स रहता है, पूजा में भी अपना ध्यान रहता है, नहीं तो ध्यान हमेशा डिस्टर्ब रहता है।
खाना लगभग मेरा बन चुका है, दोनों सब्जियां बन गई हैं, रायता बन गया है, आटा मैंने मल लिया है। लगभग मेरा सभी हो गया, प्रसाद भी बन चुका है और मेरी खीर भी बन चुकी है। ये देखिए मैंने सारी खीर एक भगोने में रख दी है, जो कि मैं अब छत पे रखने जाऊंगी इसको। ये रात भर छत पे ही रहेगी और एक जाली से इसको ढक देंगे। सुबह इसको प्रसाद के रूप में हम लेंगे, तभी इसको लेंगे। आज हम इसको कोई लोग भी नहीं लेंगे। अब मैं नीचे आ गई हूँ पूजा करने। पूजा की तैयारी लगभग सभी हो ही चुकी है। अब मैं कम से कम 5 दिए रखूँगी बाहर, क्योंकि शरद पूर्णमासी के दिन कम से कम 5 दिए हमने अपने घर के बाहर जलाने ही चाहिए। इसलिए मैं भी जला रही हूँ, देखिए। और कहते हैं ये दिवालियों का त्योहार होता है। इससे आज से समझिए छोटी दिवाली एक तरीके से शुरू हो चुकी है। कितने लोग पटाखे वगैरह भी जलाते हैं और दिए तो जलाते हैं। लगभग सभी लोग दिए जलाते हैं। आप लोगों ने भी जलाए होंगे ही। हम लोग का तो कार्तिक का महीना वैसे 15 से लगेगा, लेकिन प्लेन्स में देसी लोगों का लग ही जाता है। कार्तिक स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है, इस महीने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। ये तो आप सभी को पता होगा कि क्या महत्व होता है इसका। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। कार्तिक के महीने में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक दिया हमें रोज़ तुलसी पर रखना चाहिए और एक दिया हमें कहीं जलाशय के पास ज़रूर रखना चाहिए। हो सके तो आकाश दिया भी जलाना चाहिए। ये दिया जिसके वहाँ चला हो वो ही जलाता है, जैसे मेरे मायके में चला था, लेकिन ससुराल में नहीं जला है, क्योंकि इसको आकाश दिया कहते हैं। इसका अलग से ही होता है। अब यहाँ कुछ चला नहीं है तो मैं आपको क्या ही दिखाऊँ, क्या ही बताऊँ। इसके बाद मैं अंदर जाके पूजा करूंगी और आज की पूजा मेरे हस्बैंड जी मुझे कराएंगे, देखिए। नवाम्बोज नेत्रम रमा केली पात्रम चतुर्बाहु चामीकरम चारुगात्रम जगत्राण हेतु रिपोधूम्रकेतु सदा सत्यनारायण स्तोमि देवम श्री सत्यनारायण देवाय नमः। आर्घ्यस्थापनं कुर्यात् भूमो गंधादीनां त्रिकोणम षट्कोणम चतुरस्रतुर्मंडलम वा विलिख्य तदुपरि शंखचक्रादिकं लिखित्वा तदुपरि आसनस्योपरि अर्घपात्रम् अर्घपात्रोपरि पवित्रकम् ओम पवित्रेस्तो वैष्णव अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा। पूजा मैंने आपको शॉर्ट में ही दिखाई, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। अब मैं जा रही हूँ छत पे, क्योंकि चंद्रमा दिखाई देगी वहीं से। वैसे आज तो दिखाई नहीं दे क्योंकि मौसम ख़राब है। हॉल में हमारे दाजू बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, क्योंकि उनको अब भूख भी लगी। इसलिए मैं शॉर्टकट में आपको अपनी पूजा दिखा रही हूँ। मैं छत में आ गई हूँ और छत में देखिए कितना काला अंधेरा हो रहा है। बारिश का मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही। और चंदा मामा तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको वैसी साक्षी मान के मैं पूजा कर रही हूँ। और मैं भी आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रही हूँ, देखिए। पूरा काला मौसम हो रहा, इसलिए काला ही काला। देखिए अब क्या करूं मैं भी, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रहा है। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके बाद मैं जाऊंगी अपने सासू माँ के पास, उनसे आशीर्वाद लूँगी। आप भी मेरी सासू माँ से मिलिएगा और आशीर्वाद लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, शॉर्ट रूप में देखिएगा मेरी सासू माँ को। ज़्यादा मैंने लंबा नहीं लिया है, सिर्फ अपनी सासू माँ को आपको दिखाऊंगी मैं, देखिए। वैसे तो दाजू भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी लोग हैं, लेकिन मैंने सबका वीडियो नहीं लिया क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए शॉर्ट शॉर्ट मैंने केवल अपनी सासू माँ का लिया है और दाजू का भी नहीं लिया, बच्चों का भी नहीं लिया। इसलिए मैं सासू माँ के पास पहले गई और उनसे आशीर्वाद लिया। दाजू के पास गई, उनसे आशीर्वाद लिया, पतिदेव से लिया। लेकिन इन लोग का वीडियो मैं नहीं ले पाई, केवल सासू माँ का ले रखा है। इसलिए सासू माँ से आप मिल चुके हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी सासू माँ को प्रणाम कहिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, ताकि आपको भी उनका आशीर्वाद मिले और आपको भी गुड एनर्जी आए। मुझे तो उनका आशीर्वाद लेके बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।